हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं बेड फ्रेंड एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा उया और किंग ने एक साथ नाइट स्पेंड किए। उया उस टाइम नशे में था, पर होश में आते ही वो बहुत रिग्रेट फील करने लगा और उसने किंग से दूरी बनानी शुरू कर दी। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड भी उस पर चीट कर रहा था। यही बात सोच सोच कर वो बहुत परेशान था। उसकी कार भी खराब हो गई। ऑफिस पहुंचते ही जाड़े तो उसके गले लग गया। फिक्र से उसकी जान निकल गई थी जब ओया ने उसे कॉल करके बताया कि उसकी कार खराब हो गई है। फिर पूछा, ओया आज तुम घर कैसे जाओगे? ओया ने टैक्सी लेने की बात की, लेकिन उनकी बातें किंग ने भी सुन ली और मौका देखकर अकेले में ओया से बात करने बाथरूम में आ गया। वो भी उसके लिए वरिड था, पर तभी जाड़े ने बाथरूम का डोर नॉक किया। ओया ने तुरंत किंग को छुपा दिया और गेट खोला। ओया का कुछ काम अधूरा रह गया था। जाड़े उसे यही बताने के लिए आया था। किंग और ओया फिर अपने अपने काम में लग तो गए, पर काम में मन कहाँ लग रहा था दोनों का। ओया अपने ही प्रॉब्लम्स के ख्यालों में खोया था और किंग ओया के ख्यालों में। ओया का फोन बजा। कॉल किसी हॉस्पिटल से था। उसे बताया गया कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें काफी चोट आई है। इतना सुनते ओया ने तुरंत जाड़े को बताया आज वो ओवर टाइम नहीं कर सकता, उसकी माँ हॉस्पिटल में है। और भागते हुए वो ऑफिस से बाहर निकला। बाहर टैक्सी का वेट करने लगा, पर कोई व्हीकल दिख ही नहीं रहा था। किंग तो वैसे भी उसे लेकर वरिड था। वो तुरंत अपनी कार ओया के सामने लेकर आ गया, उसे बैठने के लिए कहने लगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। ओया भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा। मॉम वहीं बैठे थे। उन्हें बस हाथ में थोड़े बहुत चोट आए थे। ओया जिस घबराहट में भागते हुए यहाँ आया था, वैसा तो कुछ बात थी ही नहीं। मतलब यहाँ भी दुष्ट मम्मी की चाल। ओया उनके लिए कितना वरिड था और मम्मी उसे सुनाने लगी, देखा ये चोट मुझे तुम्हारी वजह से आए हैं। तुम घर में रहते तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता और ना ही मुझे चोट आती। और मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए हैं, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया तुमने? अब लाओ पैसे दो मुझे, मैं घर चली जाऊंगी। ओया ने उनको बोला कि वो घर छोड़ देगा मॉम को, पर लालची औरत को तो पैसे चाहिए थे, चाहे बेटे को पैसे के लिए अपने खून ही क्यों ना बेचने पड़े, लेकिन मम्मी को तो पैसे चाहिए। किंग भी उन्हें ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गया। उसे देखते ही मॉम ओया को साइड में ले गई। कौन है ये, तुम जानते हो इसे? ओया ने बताया ऑफिस में साथ काम करता है। मेरी कार खराब हो गई थी तो इसने मुझे लिफ्ट दी। मम्मी जी ने तो अब हद पार कर दी। ओया से कहने लगी, फ्रेंड्स है या तुम्हारा न्यू हबी, कैसा है, रिच है? ओया अब मम्मी को क्या बोले जिन्हें अपने बेटे के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग ने भी दोनों की बातें सुनी और जब देखा ओया कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसने खुद ही मॉम को अपना इंट्रो दे दिया। स्वास्तिका मैम, मैं ओया का फ्रेंड हूँ। किंग। मम्मी फिर घर जाने के लिए ओया से पैसे मांगने लगी। ओया ने उन्हें पैसे दिए, पर मम्मी जी का मन नहीं भरा। अरे बस इतना ही, ये बैंकॉक है बेटे, यहाँ कितनी ट्रैफिक होती है जानते हो ना, निकालो और पैसे। ओया एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाने वाला था, पर किंग ने उसे रोका और मॉम को थोड़ी ज्यादा पैसे दे दिए। लालची मम्मी जी तो किंग से इम्प्रेस हो गई। मॉम चली गई। ओया को अब बहुत बुरा फील हो रहा था। मॉम की बातें किंग ने भी तो सुन लिए थे ना। उसने किंग को सॉरी बोला। किंग फिर से उस रात की बात करने वाला था, पर ओया ने उसे उस रात के लिए सॉरी बोला। उसने किंग को अवॉइड करने के लिए भी सॉरी बोला। उसे बोला कि अब वो किंग पर नाराज नहीं है, बल्कि खुद से अपसेट है। किंग का कहना था, ओया तुम खुद से अपसेट हो, इससे तो अच्छा है तुम मुझ पर नाराज रहो। अगले दिन दोनों ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट के अंदर आए। किंग तो ओया को देखे ही जा रहा था। ओया ने उसे डांट दिया, क्यों घूर रहे हो तो मुझे? किंग बोलने लगा, क्यों मैं अपने कोवर्कर को नहीं देख सकता? ओया ने बहस ना करना ही सही समझा। फिर किंग ने कुछ सोचा और ओया को ब्लड टेस्ट के लिए चलने को बोला, बस यूं ही सेफ्टी चेकअप के लिए। ओया मान गया। वो डॉक्टर के पास जाने के लिए टैक्सी का वेट करने लगा, या फिर यूं कहे किंग का ही वेट करने लगा। जैसे उसने किंग की कार देखी, वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। किंग उसके सामने कार रोककर उसे आवाज देने लगा। ओया ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो किंग बहुत ही जोर जोर से चिल्लाकर उसे बुलाने लगा। आसपास के लोग भी उसे देखने लगे। ओया फिर किंग की कार में बैठ गया और दोनों पहुंचे क्लिनिक में। ओया थोड़ा घबराया हुआ था। किंग बिंदास था, वो तो हमेशा ही चेकअप करने के लिए आता है। उसने ओया को रिलैक्स रहने को बोला। दोनों डॉक्टर से चेकअप करवाए, उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए, साथ में ब्लड टेस्ट के लिए उनके ब्लड भी ले लिए और बताया गया कि 1 आवर में उन्हें रिपोर्ट मिल जाएगा। दोनों बाहर बैठकर रिपोर्ट के आने का वेट करने लगे। किंग ने तो अपने मास्क उतार दिए, पर ओया थोड़ा घबरा रहा था। किंग ने उसे समझाया, ओया यकीन करो मेरा, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, तो एम्बैरेस होने वाली कोई बात नहीं है। और उसने ओया के मास्क हटा दिए। ओया ने वहाँ एक कपल्स को देखा। उनमें से एक को शायद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी हो गई थी। दोनों कपल्स के आंखों में आंसू थे। ओया और ज्यादा वरीड हो गया। किंग ने उसे यकीन दिलाया कि रिपोर्ट नेगेटिव होगा, वो ज्यादा टेंशन ना ले। 1 आवर के बाद दोनों ने अपने अपने रिपोर्ट कलेक्ट किए। किंग बड़ा खुश था। रिपोर्ट नेगेटिव जो आई थी, ओया के फेस देखकर तो कोई भी बता सकता था ये रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, क्योंकि उसके फेस इतने रिलैक्स जो थे। अब रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं तो किंग को उसके फेस पर स्माइल देखने हैं, लेकिन ओया इतनी आसानी से कैसे स्माइल कर दे? किंग ने बोला, ठीक है स्माइल ना सही, मेरे साथ कुछ खाने को चलो।
उया ने उसे कुछ बोला तो नहीं, पर उससे मुंह छुपाकर उसी के लिए स्माइल करने लगा। दोनों पहुंचे एक रेस्टोरेंट में। किंग ने उसे एक प्लेस चुनने के लिए कहा। उया का कहना था, अच्छा मेरे पास चॉइसेस भी हैं, तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लाए हो और मैं यहाँ अपने हिसाब से प्लेस चूज कर सकता हूँ। किंग ने खुद ही प्लेस चूज कर लिए। दोनों बैठे। मेन्यू देखकर दोनों ने अपने अपने डिश ऑर्डर किए, पर उया के खाने में किंग ने कम स्पाइस डालने को कहा, क्योंकि उसे अच्छे से याद है उया को तीखा खाना पसंद नहीं। उया को थोड़ी हैरानी हुई कि किंग को इतनी डिटेल्स याद है उसके बारे में, पर फिर उसकी नजर सामने से आ रहे पॉक पर पड़ी, जो शायद अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ था। उया ने उसे देखते ही मुंह फेर लिए और किसी को बुलाने का नाटक करने लगा। किंग को भी उसकी हरकत समझ नहीं आई। पॉक के वहाँ से गुजरते ही उया ने किंग को बोला, चलो जल्दी से यहाँ से खाकर चलते हैं। किंग को तो बात समझ नहीं आई। उसने बोला, उया तुमने तो मुझे अपने घर इनवाइट किया है ना। उया थोड़ा नाराज हो गया। किंग समझ गया और उसने अपना मुंह बंद रखना सही समझा। दोनों डिनर के बाद रेस्टोरेंट से निकले, पर अपने एक्स की वजह से उया अभी भी परेशान था। किंग को भी सिचुएशन कुछ कुछ समझ आ रही थी। उसने उया से पूछा, वो तुम्हारा एक्स था? उया ने उसे अपने मैटर से दूर रहने के लिए बोला, पर किंग तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका था। उसने उया को समझाया, तुम उस घटिया आदमी के बारे में सोचना बंद करो, तुम तो उससे भी बेटर वन डिजर्व करते हो। और इनडायरेक्ट रूप से वो तो अपनी बात कर रहा था। उया बोलने लगा, किंग जो चीज लोगों के पास होते हैं उससे लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं रहते? किंग ने उसे बोला, भैया लोगों के डिफरेंट सोच होते हैं, उन्हें समझा नहीं सकते हम। मुझे ही देखो, मैं बस सबके साथ हैंग आउट करता हूँ, पर अगर जिसके लिए मेरे मन में फीलिंग्स हो तो मैं बस उस पर ही फोकस करूंगा, एकदम लॉयल रहूंगा। उया को हैरानी हुई कि यह लड़का खुद को सिंगल बता रहा है। उसने किंग को बोला, किंग और वो लड़का जो हमारे ऑफिस में तुम्हारा पीछा करते करते आ गया था? किंग अपनी सफाई देने लगा, अरे वो तो बस ऐसे ही, मैं अभी तक सिंगल हूँ। सीरियसली बताऊँ तो कॉलेज के बाद मैंने कभी भी किसी को डेट नहीं किया, बस वन नाइट स्टैंड किया है। लेकिन हाँ मैं बता दूं, अगर किसी से मैंने प्यार करना शुरू किया तो मैं बहुत लॉयल रहूंगा। वो यार तुम एक बार ट्राई करोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा। वो यार उसकी बातें अच्छे से समझ रहा था। वो समझ रहा था कि ये जो किंग है उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, पर फिर उसकी नजर रास्ते पर गई। किंग तो उसे कहीं और लेकर जा रहा था। किंग ने उसे वेट करने को बोला, उसे बताया कि वो दोनों जल्दी ही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। किंग उसे एक पार्क में लेकर आया। उया ने रीजन पूछा तो रीजन वो खुद था। किंग ने देखा कि उया कुछ ज्यादा ही अपसेट है, इसीलिए वो उसे यहाँ लेकर आया ताकि वो थोड़ा रिलैक्स करे। उया भी रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। किंग ने उसे बोला, उया एक बात बोलूं, गुस्सा मत करना। वो नाइट वंडरफुल नाइट था। उया को उसकी बात समझ नहीं आई। उसे पता तो था कि ये किस रात की बात कर रहा है, पर वंडरफुल करने का क्या मतलब है, इस बारे में उसने किंग से क्लियर पूछा। किंग बोलने लगा, ओया अगर उस रात तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनने के लिए कहता। ओया को शायद ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वहाँ से फिर किंग ने ओया को उसके अपार्टमेंट में छोड़ा। ओया अंदर गया, पर फिर कुछ सोचकर वो वापस आया। उसने शीशे के गेट पर फूंक मारकर धुंधला किया और उसमें लिखा ट्राई क्वेश्चन मार्क, और वो तुरंत वापस जाने लगा। किंग ने तुरंत उसे रोका, इसका मतलब पूछा, पर ओया तो एक बड़ी सी स्माइल देकर चला गया। अगले दिन ऑफिस में किंग ने ओया को मैसेज किया, कहाँ ओया, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। पर जब ओया ने रिप्लाई नहीं दिया तो किंग उसे ढूंढता हुआ पहुंच गया उसके पास और वही कल की ट्राई वाली बात के बारे में पूछने लगा। ओया ने उसे बोला, यही जगह मिली थी तुम्हें ये सब पूछने के लिए, और वो किंग से दूर जाने लगा। लेकिन किंग ने उसे खींच कर अपनी बाहों में भर लिया और दोबारा वही पूछने लगा। ओया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वहाँ पहुँच गया जाड़े, और उसने अपनी डबल आंखों से उन्हें देख लिया। ये दोनों भी सब दोनों एक दूसरे से दूर हट गए और जाड़े को डांटने लगे कि वो यहाँ कैसे। जाड़े तो बेचारा कॉफी पीने आया था। गन ने उसे बताया था ना कि किंग और ओया कॉफी बना रहे हैं, पर भोले जाड़े को समझ नहीं आया कि अभी अभी उसने क्या देखा। उसे तो ये समझ आया कि दोनों बहुत भयानक नजरों से उसे घूर रहे हैं। उसने दोनों को पूछा, मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या, क्यों तुम लोग मुझे ऐसे घूर रहे हो? किंग ने तो उसे कुछ भी नहीं बोला, पर ओया ने उसे बता दिया, तुम्हारे दांत। जाड़े के दांत में लगे थे चॉकलेट जो उसके मुंह को बहुत सड़ा हुआ दिखा रहे थे। सब फिर काम पर लौटे। हमेशा की तरह उनका आलसी कोवर्कर मांगकोल तो गधे बेचकर सो रहा था। किंग ने गन को इशारे किए और गन ने जानबूझकर एक लात मांगकोल को दे दिया। सॉरी, मैं तो कलर ढूंढने आया था। मांगकोल जागा, गन को सुनाया, फिर दोबारा सो गया और गन ने दोबारा अपनी हरकत रिपीट की। आग से आदमी जाग गया, सबसे कहने लगा, सिर्फ मैं ही काम करता हूँ, मेरे साथ मजाक करके तुम लोग फन कर रहे हो, बस सब काम करो जल्दी जल्दी, अकेले मैं ही मेहनती हूँ। और अपना सामान समेट कर वो चल दिया घर। उसके देखा देखी गन भी चला गया। ओया से रहा नहीं गया। उसने जाड़े को बोला कि हमें रिपोर्ट कर देनी चाहिए बॉस को, वो हमारे भोलेपन का फायदा उठाता है। पर जाड़े बेचारे के पास तो हिम्मत ही नहीं थी। वो बोलने लगा, ओया रहने दो, वो बॉस का कजन है, हम क्या ही कर सकते हैं।
फिर उसने उया को साथ में कहीं बाहर चलकर डिनर करने को बोला, पर उया ने मना किया। जाड़े ने एक बार किंग से भी पूछा, पर किंग ने भी मना किया। जाड़े बेचारा नाराज हो गया। देखना गाइस, जब मेरा भी लवर होगा ना तो मैं भी तुम लोगों को अकेले छोड़ दूंगा। उया और किंग ने ओवर टाइम काम किए। उया का काम खत्म हुआ, वो घर जाने वाला था, पर किंग ने उसे रोका, अपने साथ रुकने के लिए कहा और उसे बताया कि जो पिक्चर उसने किंग को भेजे थे वो उसने अपलोड कर दिए हैं। तभी बॉस गुस्से में उया के पास आया। उया, ये क्या किया है तुमने? प्रोग्राम के लिए क्या पिक्चर भेजे हैं तुमने? एक बार भी चेक किया था तुमने इसे? ये पिक्चर बिल्कुल गलत है। उया बॉस को सॉरी बोलने वाला था, पर उससे पहले ही किंग ने बॉस को सॉरी बोला। सॉरी बॉस, ये पिक्चर मैंने डाले थे, मेरी गलती है, मैंने ही उसे अच्छे से चेक नहीं किया। बॉस ने उसे पिक्चर जल्दी से ठीक करने के लिए बोला और वो चले गए। भैया तुरंत किंग से कहने लगा, किंग तुमने मेरी गलती को अपने सर क्यों ले ली? क्यों मुझे प्रोटेक्ट किया? किंग ने उसे बोला, ठीक है मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, अब तो मेरे लिए रुकोगे ना? मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। उया उसके लिए रुक गया। दोनों साथ में घर के लिए निकले। उया ने उसे थैंक्स बोला बॉस के सामने उसे बचाने के लिए। किंग अब उस मैटर पर बात करना चाह रहा था, वो मैटर यानी कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट और ट्राई। उसने उया को बोला, उया तो क्या सोचा है तुमने? अभी कुछ ही टाइम में रेड सिग्नल इंड हो जाएगा। तुम मुझे अगर मेरे कॉन्डो चलने के लिए कहोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी हाँ है, और अगर ना तो मुझे अपने घर ड्रॉप करने के लिए बोल देना। टाइम खत्म होने के साथ उया सोच में पड़ गया। उसने बहुत सोचा और टाइम एंड होते ही किंग को उसके कॉन्डो चलने के लिए बोला। किंग हैप्पी। दोनों आए किंग के रूम और वही हुआ जिसके लिए दोनों आए थे। तो इसी के साथ बेड फ्रेंड एपिसोड 2 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।